यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 जिलों यानी हाथरस, अलीगढ़, एटा, आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी को भी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटनास्थल गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, इसमें भगदड़ मच गई। इधर प्रयागराज के वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने एक पीआईएल दाखिल की है। इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई। 80,000 की परमिशन थी, पहुंच गए 2.5 लाख। जी हां, एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए, उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए वहां पर देखते रहे। तो इतनी बड़ी तादाद है, अस्पताल भरे हुए हैं, चाहे वो एटा का हो, चाहे वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज हो, ये शवों से और लोगों से भरे पड़े हुए हैं, जहां पर बहुत बुरी तादाद में जख्मी हुए हैं लोग। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि योगी जी जो हैं अब आगे क्या करेंगे। इस तरह के सत्संग अगर होंगे तो क्या लोगों को तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हादसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि योगी जी अगर वहां पर पहुंचे हैं तो कोई ना कोई ज़रूर इस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाएगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि हाथरस के बाद ये बाबा आगरा भी जाने वाले थे और वहां पर भी एक कार्यक्रम होने वाला था। वहां पर मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराबाद थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस रात भर उसकी तलाश करती रही, छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वो नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। और हादसा कैसे हुआ? सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। इस पर कुछ रिएक्शंस भी हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है, साथ ही राहुल गांधी ने भी कहा है। वो रिएक्शंस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन रिएक्शन से बड़ी बात ये कि हादसा इतने बड़े लेवल पर हुआ है। अगर ये ग्राउंड जहाँ पे ये सत्संग हो रहा था वो इतने लोगों के साथ हो सकता था या नहीं हो सकता था। 80,000 लोगों की बात कही गई थी, तकरीबन 2.5 लाख लोग वहाँ पे पहुँच गए, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। कई दरवाजे उस ग्राउंड में होने चाहिए, इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, पुलिस वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में तैनात होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन किसको नहीं थी? प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जुट रहे हैं। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है।
सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। सर हाथरस में वाले जान चली गई है। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है। अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़े अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। रविकिशन जी, हाथरस में घटना हुई है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे। जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी